हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भाई आज मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हम लोग बीटीसी की अपडेट के बारे में बात कर देते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को एक ट्रेड बता देता हूँ जो मैंने पिछले टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेड दी थी कि यहाँ पे ना एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ से ब्रेकडाउन हो सकता है। तो जिसने ये वाली ट्रेड दी होगी उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। जितना यहाँ पे जितना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा उतना ही यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ होगा। एग्जैक्ट उसी पॉइंट का मैंने कहा था कि एग्जैक्ट इसी लेवल को टच करेगा और इसने यहीं से इसने टच किया। तो इस तरह से ये वाली एक बहुत ही अच्छी ट्रेड थी। फर्दर हम इसके प्राइस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, डेली में देख लेते हैं। डेली में देखा जाए तो डेली में इसी वक्त मैंने आपको यही कहा था कि जब भी प्राइस एक्शन ऊपर जाता है, इस दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से फ़ौरन ये नीचे आ जाता है। लेकिन पिछली बार कैंडल क्लोजिंग हुई थी तो मैंने यही कहा था या तो ये फिर मैं यहाँ से या तो ये ऊपर चला जाएगा फिर वापस नीचे आ जाएगा। वही हुआ, कैंडल फ़ौरन रिवर्स हो गई और ज़्यादा देर ऊपर नहीं रह पाई। इसी तरह से अब ये फिर इसी प्राइस एक्शन के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है और कोई बीटीसी में कुछ ख़ास वॉल्यूम है नहीं। लेकिन आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो आप एक अच्छी ट्रेड बना सकते हैं, जैसे इन्हीं दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है काफ़ी अच्छे लेवल हैं। तो आपको इन्हीं लेवल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और इन्हीं लेवल से आप ट्रेड बना सकते हैं। देखेंगे कितनी अच्छी ट्रेड थी। यहाँ से फ़ौरन ये एक ट्रायंगल बन रहा था और यहाँ से ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया और डायरेक्ट ये नीचे आ गया। अब यहाँ से इसने एक पुल बैक दिया, ये फर्दर यहाँ तक जा सकता है। अगर नहीं तो वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ से या फिर इस सपोर्ट से सपोर्ट देगा और यहाँ से ऊपर चले जाएगा। तो आप यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसने यहाँ से एक सपोर्ट बनाई तो ऐसे एक टारगेट होगा, छोटा सा स्कैल्प होगा यहाँ तक का, और स्टॉप लॉस यहाँ होगा इधर। तो इसी तरह से आप एक छोटी सी ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन अगर फर्दर नीचे गया तो आप यहाँ से भी एक ट्रेड बना सकते हैं, इधर से ऐसे। अगर यहाँ से गया तो ऐसे एक अच्छा स्कैल्प बन सकता है। तो आप इन दो लेवल्स को ज़रूर याद रखिएगा और इन दो लेवल्स को अपने पास भी मार्क कर देना। दूसरे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, सोल को डिस्कस कर देते हैं। नेट का मसला आ रहा है इसलिए थोड़ा सा आप लोग ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिएगा। असल में देखें, हमने सोल की ट्रेड दी थी, इसने यहाँ से एक रिवर्सल दिया और रिवर्सल देने के बाद डायरेक्ट ये नीचे आ गया। इसकी एक ये सपोर्ट वैलिड बनती है, ये वाली। इसने यहाँ से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दी और नीचे आ गया। अब ये फर्दर नीचे जा रहा है। अलबत्ता इसकी एक ये वाली सपोर्ट है छोटे टाइम फ्रेम में, तो आप इसे लेवल को देख सकते हैं। अगर यहाँ से एक सपोर्ट बनाता है तो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से। वरना अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन कर देता है तो ये फर्दर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो आप इन दो लेवल्स को मार्क करके देख लीजिए। डेली का देखें तो बेरिश चल रहा है, सोल बहुत बेरिश है डेली टाइम फ्रेम में। तो आप लोग उस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा कि सोल काफ़ी बेरिश चल रहा है। तकरीबन सारी मार्केट ही बेरिश है बीटीसी की वजह से, तो इसलिए आपने इन लेवल्स को याद रखना है। हम और किसी कॉइन को देख लेते हैं, मैटिक को देख लेते हैं। मैटिक को भी डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये काफ़ी बेरिश है और ये अपने जो फर्स्ट प्राइस एक्शन था ना, जब ये लॉन्च हुआ था, उस प्राइस एक्शन के आसपास है। तो आपने ये ज़रूर देखना है, अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है स्पॉट में नेक्स्ट बुल रन के लिए तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अलबत्ता यहाँ से अगर हम देखें टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखें, छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो मैंने जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस और एक मैंने वो बताई थी कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बन रही है और इस ट्रेंड लाइन ने एग्जैक्ट उसी जगह पे ब्रेकआउट किया और यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है इधर।
ये किसकी सपोर्ट है। हो सकता है यहाँ से यहाँ इस टारगेट तक आ जाए और आपको ये एक छोटा सा स्कैल्प का मूव 1% का दे दे। अगर आप 20 एवरेज भी देते हैं तो आपको 20% का एक प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ से रिजेक्शन देगा और इस पॉइंट तक आएगा। ये फर्दर यहाँ से अगर यहाँ से ये इसे भी तोड़ देता है तो ये फर्दर यहाँ तक आ सकता है। तो आपने इन लेवल्स को याद रखना है और इसी के मुताबिक अपनी ट्रेड करनी है। फर्दर अगर हम आज हम BCH कॉम्प XRP को कर देते हैं। कॉम्प और BCH को आज नहीं करेंगे क्योंकि इनको फास्ट प्राइस एक्शन आ नहीं रहा। तो 1 आवर में देखा जाए तो इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये इस तरह से। अब ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा। अगर यहाँ से ये टेस्ट कर देता है और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, वरना अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आता है तो ये फर्दर नीचे भी गिर सकता है। तो आपने इस ट्रेंड लाइन को ज़रूर ध्यान से रखना है 1 आवर के चार्ट टाइम फ्रेम में। तो आपने इसे ज़रूर याद रखना है, इसी के मुताबिक अपनी ट्रेड देनी है। जैसे हमने ऊपर से ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, इनका कोई काम नहीं, इन्हें हटा देते हैं। अलबत्ता आपने इस ट्रेंड लाइन को ज़रूर ध्यान से रखना है, वरना ये फर्दर और नीचे इस लेवल तक आ जाएगा अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आता है। वरना अगर यहाँ से पुल बैक होता है तो फर्दर इस लेवल तक आ सकता है। ये जो यहाँ जहाँ मैंने मार्क लगाया हुआ इधर। तो आपने इन दो लेवल्स को ध्यान से रखना है और आज की ट्रेड इन्हीं लेवल्स के मुताबिक लेनी है। आज वैसे मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम कम होगा तो इस वजह से आपने इन सब चीज़ों को देख लेना है। उसके अलावा हम रून को देख लेते हैं। रून को देखें तो रून अभी बुलिश चल रहा है, रून बुलिश है। देखें हमारी ये वाली भी एक ट्रेड थी, मैंने ली थी, एग्जैक्ट टारगेट अचीव हुआ। तो इस तरह से यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया, नीचे आया, फिर यहाँ से टेस्ट रीटेस्ट किया, फिर अगेन नीचे आया और यहाँ तक इस लेवल तक जाएगा। अब इस लेवल पे डिपेंड करता है यहाँ से ये लेवल तोड़ेगा या फिर फर्दर नीचे जाएगा या फिर ये फिर ऊपर इस सपोर्ट तक अपनी रेजिस्टेंस तक जा सकता है। वरना अगर इसने ये वाला लेवल तोड़ा तो ये बहुत नीचे गिरेगा। चलें तो अब शुरू करते हैं रून का मैं जैसे आपको बता रहा था कि यहाँ से नीचे जाएगा तो फर्दर इस लेवल तक गिर सकता है क्योंकि इसने बहुत अच्छा बुलिश मूव दिया था। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इस सपोर्ट से ये वापस ऊपर जा सकता है। वरना अगर ये इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो ये वापस अपने जो सिंपल प्राइस एक्शन में पहले चल रहा था इस प्राइस एक्शन पर ही आ जाएगा। तो आपने इन लेवल्स को देखना है और इसी के मुताबिक ट्रेड देनी है। तो दूसरे किसी कॉइन को देख लेते हैं, देख लेते हैं HBR को देख लेते हैं, बैंड को देख लेते हैं और नीचे से BSD को देख लेते हैं। कल BSD में मैंने एक ट्रेड दी थी जो कि काफ़ी सक्सेसफुल गई थी। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें तो एक ट्रेंड लाइन जो मैंने आप लोगों को बनवाई थी वही HBR में अभी चल रही है और इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस से इसने रेजिस्टेंस दी और नीचे आया है। फिर इस रेजिस्टेंस से इसने रेजिस्टेंस दी, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से दी, फिर यहाँ से रिजेक्शन दी और रिजेक्शन से फिर ये फर्दर मुझे लगता है यहाँ तक आएगा। ये वजह यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से एक पुल बैक हो सकता है फर्दर यहाँ तक। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आया तो इस यहाँ तक, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आ गया तो यहाँ तक ये आ सकता है, वरना फिर उसके बाद फर्दर यहाँ तक आएगा। प्राइस एक्शन तो इसका अभी के लिए देखा जाए तो बुलिश है क्योंकि ट्रेंड लाइन के साथ हायर एंड हायर और लोअर एंड लो बना रहा है। तो अभी तो ये बुलिश ही हो सकता है मुझे लगता है। इस ट्रेंड लाइन से अगर यहाँ से सपोर्ट बनाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आपने सारे लेवल्स मार्क कर देना है, उसी के मुताबिक ट्रेड कर दे। HBR के बाद देखें तो बैंड को देख लेते हैं। बैंड को देखा जाए तो बैंड की तो इस वक्त बैंड बजी हुई है। अलबत्ता यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस एक्शन आ रहा है, इसे बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, इसमें समझ नहीं आएगी। हाँ, ये किसकी सपोर्ट है, इस सपोर्ट के उसके ऊपर आपने देखना है कि यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक, वरना यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है तो नीचे तक आ जाएगा। तो जैसे कि हम लोग बैंड की बात कर रहे थे तो बैंड को अगर हम देखें
तो इसका यही प्रेडिक्शन होगा कि अगर यहाँ से पंप दिया है तो ये फर्दर यहाँ तक जा सकता है, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस भी आ सकता है। तो और किसी कॉइन को देख लेते हैं। BSD को मैं दिखाता हूँ जो मैंने ट्रेड दी थी। BSD की मैंने लॉन्ग की और शॉर्ट की दोनों की ट्रेड दी हुई है। और मैं आप लोगों को उसके रिज़ल्ट कार्ड वो जो होगा वो दिखा दूँगा। अलबत्ता देखें ये मैंने ट्रेड दी थी, एग्जैक्ट टारगेट अचीव हुआ, मुझे पता था ये होना है तो इसलिए मैंने ये रखी हुई भी थी। टारगेट से बल्कि ज़्यादा ही अचीव हो गया, ऊपर तक यहाँ तक चला गया था। ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई हुई है इसकी, और ये फर्दर और ऊपर भी जाएगा। अगर इसे तोड़ दिया ना तो ये फर्दर यहाँ तक और फिर यहाँ तक जाएगा। ये 2-3 लेवल्स हैं, इन्हीं को आपने देखना है और इसी के मुताबिक ट्रेड करना है। फर्दर देखा जाए तो BTC व BSD इस वक्त बुलिश है। तो व्यूअर्स आज के लिए वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।